करता हूँ आप सभी को, जितने भी हमारे डियर स्टूडेंट हैं वेलकम करता हूँ। और आज का वीडियो आपका है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के ऊपर, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। आपका वीडियो नंबर फंडामेंटल का तीसरा वीडियो है और यहाँ पे मैं 2 प्रश्न लेकर आया हूँ जो कि आपके बहुत ही शानदार है, समझ गए। और यह सब के सब जो है आपके चल रहे हैं, अभी देख सकते हैं आप। और ये जो है आपके, मैं बता दूं यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर जो कि इन नर्सिंग इंट्रोडक्शन है उसके बारे में चल रहा है फंडामेंटल में। फर्स्ट चैप्टर बड़ा चैप्टर है इसलिए समय लग सकता है। ये आपका तीसरा वीडियो है, आपका 2 वीडियो 3 वीडियो और हो सकता है फर्स्ट चैप्टर के ऊपर, समझ गए। चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए पहला प्रश्न हमारे जो सामने है, नैतिक नर्सिंग के नैतिक पहलू का वर्णन कीजिए। नैतिक पहलू यानी इथिकल जो है, नर्सिंग एथिक्स के बारे में हमसे पूछा है। ओके, तो चलिए हम लोग नर्सिंग एथिक्स यानी नर्सिंग नैतिक पहलू यानी इथिकल एस्पेक्ट के बारे में जो है हम लोग पढ़ेंगे। ओके, चलिए देखिए। अब यहाँ पे देखिए नैतिक नर्सिंग के नैतिक पहलू, इथिकल एस्पेक्ट ऑफ नर्सिंग। नीति मतलब क्या होता है? नीति मतलब नियम होता है। शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द इथोस से हुई है, ठीक है। सबसे पहले याद रखिए कि नीति शब्द का उत्पत्ति जो है वह जो है ग्रीक शब्द इथोस से हुई है। ओके, जिसका अर्थ होता है विश्वास। जिसका अर्थ क्या होता है? विश्वास। ओके, रीति रिवाज एवं आस्था, जिसका मतलब अर्थ होता है कि विश्वास करना, रीति रिवाज और आस्था, यह जो है अर्थ होता है किसका? इथोस का। नीति वह नियम है। नीति क्या है? एक नियम है या सिद्धांत कहिए इसको, जो कि अच्छे आचरण को निश्चित करते हैं। जो क्या करता है? एक अच्छे आचरण को निश्चित करता है एवं दर्शाते हैं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। नियम क्या करता है? नियम आपको दर्शाता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। मतलब नियम आपको बताता है कि क्या अच्छाई है और क्या बुराई है, समझ गए। यह निश्चित करता है, क्योंकि नीति एक खुद नियम है और यह एक थ्योरी होता है, सिद्धांत होता है जो आपको बताता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। ओके, नीति शास्त्र नियम इथिकल रूल्स मानव अधिकारों के रक्षा के लिए बनाए गए हैं। और हम लोग जानते हैं कि कोई भी नीति या नियम क्यों बनता है? तो किसी भी चीज़ के रक्षा के लिए, समझ गए। मतलब रूल्स जो बना है हमारे संविधान में, वह नियम क्यों बना है? तो नियम इसीलिए बना है ताकि जो बहुत सारे चीज़ें हैं उसको रक्षा किया जाए, क्योंकि नियम को सब मानते हैं। तो इसी प्रकार से जो नैतिक होता है, एक नर्स को भी जो है क्या काम करना चाहिए, क्या अच्छाई है, उसके लिए क्या बुराई है, किन सिद्धांत के तहत, किन नियम के तहत एक नर्स को अपने काम को करना चाहिए, उसके अधिकार के रक्षा के लिए ये जरूरी है, समझ गए चीज़ को। तो नर्सिंग के नैतिक पहलू यही होता है कि नैतिक पहलू का मतलब होता है कि नीति शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द इथोस से हुई है, जिसका अर्थ होता है विश्वास, रीति रिवाज, आस्था, समझ गए। नीति वह नियम है। नीति क्या है? एक नियम है, वह एक सिद्धांत होते हैं जो एक अच्छे आचरण को निश्चित करता है। एक नियम क्या करता है कि व्यक्ति के एक अच्छे आचरण को निश्चित करता है, दर्शाता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। नीति शास्त्र नियम जो है मानव अधिकारों के लिए काफ़ी बनाए गए हैं। मतलब क्या मानव मनुष्य का अधिकार है, उसके लिए नीति शास्त्र जो है नियम बनाया गया है और यह नियम जो है सबको रक्षा करता है, अधिकार को। तो इस प्रकार से यह आपका नर्सिंग के नैतिक पहलू हुआ, इथिक्स हुआ। अब हम लोग कोड ऑफ इथिक्स देखेंगे, समझ गए। कोड ऑफ इथिक्स भी जो है आपसे पूछाता है, समझ गए। देख लीजिए, कोड ऑफ इथिक्स आचार संहिता इसको हम लोग बोलते हैं। एक नर्सिंग का कोड ऑफ इथिक्स क्या होता है देख सकते हैं। आचार संहिता सिद्धांतों का वह समूह है जिसे व्यवसाय के सभी सदस्य स्वीकार करते हैं। जब व्यक्ति किसी भी व्यवसाय को अपनाता है तो उसे उसी व्यवसाय की आचार संहिता भी अपनानी पड़ती है तथा उससे निभाने की पूरी जिम्मेदारी भी लेता है। साथियों, आप लोगों को पता है कि आप एक नर्सिंग कोर्स कर रहे हैं, कोर्स कंप्लीट करेंगे, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा काउंसिल में, तो आप एक नर्स जो है प्रोफेशनल नर्स बन जाएंगे, समझ गए, व्यावसायिक नर्स बन जाएंगे। तो ऐसे में जब आप नर्स बन जाते हैं तो आपके साथ साथ आपके विभाग में जितने भी नर्स होगा सबको एक नियम मानना पड़ता है, स्वीकारना पड़ता है अपने व्यवसाय के लिए, अपने व्यवसाय के क्षेत्र में। और सबको जो है उसी व्यवसाय में अपने आचार संहिता को अपनानी पड़ती है तथा उसे निभाने की पूरी जिम्मेदारी लेता है। यूँ कहा जाए तो आप लोग जानते हैं कि हम जितने भी डिपार्टमेंट होता है सभी डिपार्टमेंट का अपना अपना रूल्स होता है, अपना अपना नियम होता है। तो मतलब इसका क्या हुआ कि जिस विभाग का जो नियम है वह उसका क्या है? इथिक्स है, कोड ऑफ एथिक्स है।
उस विभाग में या उस संस्था में जितने भी काम करने वाला होगा वह अपने कंपनी के, अपने संस्थान के रूल और रेगुलेशन के खिलाफ में कभी नहीं जाएगा। उसका कंपनी जो रूल और रेगुलेशन सेट किया होगा उसी के तहत वह काम करेगा। यानी चाहे उसमें का मैनेजर हो या उसमें के छोटा कोई काम करने वाला कर्मचारी हो, सब अपने कंपनी के नियमों का जो है पालन करेगा, जो है क्या करेगा। और यह नियम क्या करता है कि उसके कंपनी को रक्षा करने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो इसी प्रकार से नर्स के भी क्षेत्र में जितने भी नर्स है उसे क्या करना चाहिए, क्या अच्छाई है क्या बुराई है, ये नियम के तहत जो है वह जान पाती है, कोड ऑफ एथिक्स के तहत। तो यही जो है समझ गए, कोड ऑफ एथिक्स समझ गए। चलिए, नर्सिंग के लिए आचार संहिता को सन 1973 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज INC के द्वारा जारी किया गया था। इसके कुछ मुख्य तत्व है जिसमें आचरण पल पर काम दिया गया। मुख्यतः नीति जो होता है व्यक्ति के आचरण व्यवहार को बताता है, प्रकट करता है, समझ गए। तो ये हमारा इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ जो नर्स है ICN जो है, ICN के द्वारा जो है 1973 में आचार संहिता कोड ऑफ एथिक्स को लाया गया, जिसमें आचरण पर बल दिया गया, समझ गए। जिसमें कुछ तत्व जो है निम्न है। अब कोड ऑफ एथिक्स से जो कुछ तत्व है वो 4 प्रकार के तत्व है, इसको याद रखिएगा। ओके, पहला तत्व है नर्स और जनता, नर्स एंड पीपुल। दूसरा तत्व है नर्स एंड प्रैक्टिस, नर्स और चिकित्सीय कार्य। ओके, एंड तीसरा है नर्स और व्यवसाय, नर्स एंड प्रोफेशन। एंड लास्ट है नर्स और सहकर्मचारी, नर्स एंड कोवर्कर। देखिए, अगर आपसे इथिक्स पूछे, इथिकल कोड ऑफ एथिक्स पूछे नर्स का, नर्सिंग का कोड ऑफ एथिक्स पूछे तो बड़ी ही आसान है। कोड ऑफ एथिक्स के बारे में थोड़ा मोड़ा लिख दीजिएगा, यह कब लागू किया लाया गया ये लिख दीजिएगा। एंड उसके बाद लिखिएगा कि इसमें कुछ तत्व को शामिल किया गया जो 1973 में कोड ऑफ एथिक्स दिया गया ICN के द्वारा। तो इसमें 4 तत्व है। एक है नर्स और पीपुल, नर्स और लोग, ठीक है, नर्स और व्यवसाय, ठीक है, नर्स और प्रोफेशन, नर्स एंड चिकित्सीय कार्य, नर्स एंड प्रैक्टिस, एंड लास्ट में है नर्स एंड कोवर्कर मीन्स नर्स और सहकर्मचारी। तो ये 4 चीज़ें आप याद रखिएगा, इसमें कुछ तत्व में शामिल किया। जैसे पहला है नर्स और जनता। नर्स और जनता का मतलब क्या हुआ कि इसमें रोगी की बीमारी में देखभाल करना नर्स के सबसे पहले जिम्मेदारी होती है। नर्स रोगी की देखभाल के साथ साथ उसके धर्म, रीति रिवाज व आत्मिक विश्वास का भी सम्मान करती है। नर्स को रोगी के ऊपर किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं थोपना चाहिए। नर्स और जनता, जनता का मतलब क्या कि कोई भी जनता अगर आता है अपना इलाज करवाने रोगी बनकर, तो नर्स को सबसे प्रथम जिम्मेदारी है कि उसे देखभाल करे, बिना किसी भेदभाव, बिना किसी धर्म रीति रिवाज, बिना किसी चीज़ों के जो है मतलब अनदेखा किए हुए इलाज करना चाहिए। क्योंकि सब आदमी अपने अपने धर्म, अपने अपने रीति रिवाज, अपने अपने सभी चीज़ों में विश्वास रखता है, लेकिन हम उस पर जाएंगे एज ए नर्स तो दिक्कत होगा। तो इसलिए एक नर्स का यह प्रथम जिम्मेदारी है कि वह लोगों का देखभाल करे, और कोई भी लोग यानी कोई भी रोगी आए तो उसके धर्म, रीति रिवाज, आत्मिक विश्वास, इन सभी को सम्मान करना चाहिए। और नर्स को रोगी के ऊपर किसी भी प्रकार का निर्णय जो है थोपना नहीं चाहिए कि हाँ आपको ये मानना ही पड़ेगा और मानना ही है तभी हम आपको इलाज करेंगे, न तो नहीं करेंगे। ऐसा नर्स को नहीं करना चाहिए। तो नर्स और जनता के बीच एक ऐसा मतलब होना चाहिए घनिष्ठता, जिससे मरीज को कोई परेशानी न हो। तो ये नर्स और जनता के बीच जो है कनेक्शन कैसा हो ये जान गए। दूसरा है नर्स और चिकित्सीय कार्य। नर्स और चिकित्सीय कार्य का मतलब होता है नर्स एंड प्रैक्टिस। अब नर्सिंग में नर्स द्वारा किए जाने वाले कार्य की जिम्मेदारी और जवाबदेही खुद नर्स की होती है। इसलिए नर्स को चिकित्सीय कार्य के दौरान अपने स्वास्थ्य के साथ साथ रोगी का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। नर्स को चिकित्सा कार्य में उच्चतम मानक रोगी को सेवा बनाना चाहिए। देखिए, नर्स और चिकित्सीय यानी प्रैक्टिस का मतलब होता है कि नर्सिंग के क्षेत्र में नर्स द्वारा जो भी कार्य किया जाता है वह एक जिम्मेदारी और जवाबदेही से होनी चाहिए। उसकी खुद की जवाबदेही और जिम्मेदारी होती है कि जो नर्स है वह चिकित्सकीय कार्य में यानी प्रैक्टिस के दौरान अपने स्वास्थ्य को भी जो है अच्छे से पूरा ध्यान रखे, और नर्स जो है चिकित्सा कार्य में उच्चतम मानक रोगी की सेवा को बनाना चाहिए। मतलब 2-3 चीज़ों को नर्स और चिकित्सीय कार्य में नर्स को 2-3 चीज़ें ध्यान रखना चाहिए। पहला ये कि वो जो भी काम करे तो वह जवाबदेही और जिम्मेदारी के साथ में करे, और साथ में उसको खुद भी ये चीज़ का नॉलेज, जवाबदेही और जिम्मेदारी होनी चाहिए कि दूसरा को तो वह देख रेख करती हैं, साथ में अपना भी जो है स्वास्थ्य को जो है पूरा ध्यान रखना चाहिए एक नर्स को। और जो भी व्यक्ति इलाज कराने आता है उसका उच्चतम मानक का सेवा बनाना चाहिए, देना चाहिए। तो यह जो है नर्स और चिकित्सीय कार्य से रिलेटेड हो गया। ओके, एंड तीसरा है नर्स
नर्स और व्यायाम, नर्स और व्यवसाय, नर्स एंड प्रोफेशन। इसका मीनिंग होता है नर्स को अपने व्यवसाय में ईमानदारी और लगन से कार्य करने चाहिए। जो भी नर्स है उसे अपने व्यवसाय में, अपने प्रोफेशन में जो है ईमानदारी से और लगन पूर्वक कार्य करना चाहिए तथा अलग अलग क्षेत्र में कार्य करते हुए सेवा का स्तर बनाए रखना चाहिए। नर्स रोगी की सेवा के साथ साथ रोगी की बीमारी के बारे में शिक्षा प्रदान करती है। देखिए, एक नर्स और व्यवसाय कैसे यह दोनों जो है एथिक्स को बना के रखता है। देखिए, तो एक नर्स को चाहिए कि अपने व्यवसाय को हमेशा एक अच्छे लेवल के और एक अच्छे कैटेगरी में रखे, अच्छे स्तर बना कर रखे, ठीक है। साथ में नर्स को अपने व्यवसाय में ईमानदारी पूर्वक और कड़ी मेहनत से कार्य को करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद नर्स को जो है अलग अलग क्षेत्रों के साथ कार्य करते हुए सेवा को जो स्तर है, हेल्थ का जो स्तर है उसे बनाए रखना चाहिए। अच्छा, नर्स रोगी की सेवा के साथ साथ रोगी की बीमारी के बारे में भी शिक्षा प्रदान करती है। समझ गया चीज़ को? तो नर्स और ये व्यवसाय हो गया। एंड लास्ट है चौथा आपका है नर्स और सहकर्मचारी, नर्स एंड कोवर्कर। नर्स और कोवर्कर का मतलब होता है नर्स अपने साथ काम करने वाले सभी व्यक्तियों को एक साथ सहयोगी संबंध जो है बनाए रखती है, ठीक है। देखिए, नर्स जो है अपने साथ जो भी काम करने वाले अन्य जो सहयोगी कर्मचारी होगा उस सब के साथ जो है एक सहयोगी संबंध बनाए रखती है। सहकर्मी के कार्य के में उसकी मदद करती है व उनकी गलतियों को बचाने के लिए सही एक्शन भी लेती है। मतलब नर्स और सहकर्मचारी, नर्स और को वर्कर का मीनिंग होता है कि एक नर्स को अपने साथ साथ जो भी अन्य कर्मचारी है काम करने वाला, तो उनके कार्यों को जो है क्या करना चाहिए, कार्यों में मदद करना चाहिए और उनके अगर कोई गलती हो तो उनके गलतियों को बचाने के लिए सही एक्शन भी लेना चाहिए ताकि उनके गलती भी बच सके और उनको मदद भी किया जा सके। तो ये नर्स का जो है आपका एक रूल नियम होता है कि नर्स अपने साथियों को, अपने सहयोगियों को जो है एक सहयोगी संबंध बनाए और मदद करे उसको और उसके गलतियों को बचाने के लिए उसके लिए एक्शन भी ले, ठीक है। तो ये आपका 4 जो है आपके कोड ऑफ एथिक्स के तत्व है जो कि मैंने बता दिया, याद रखिएगा। अब यहाँ पे इंग्लिश दिया गया है, कोड ऑफ एथिक्स के आंसर है और देख सकते हैं यहाँ पे चारों मैंने यहाँ पे एथिक्स यहाँ पे दिए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन लाते हैं। क्वेश्चन नंबर है अस्पताल को परिभाषित कीजिए, इसके प्रमुख कार्य लिखिए। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि अस्पताल क्या है, अस्पताल के कितने प्रकार है, अस्पताल को जो है प्रमुख कार्य को लिखे। तो आज हम लोग देखेंगे, वीडियो बड़ा नहीं हो इसके लिए सिर्फ देखेंगे कि अस्पताल को परिभाषित करें, अस्पताल क्या होता है और अस्पताल के क्या क्या कार्य हो सकते हैं। तो साथियों, अस्पताल के कार्य तो आप खुद इंटेलिजेंट स्टूडेंट है लिख सकते हैं कि अस्पताल के क्या क्या कार्य होते हैं। बाकी चलिए हम पढ़ाते हैं। देखिए, यहाँ पे अस्पताल को परिभाषित करना है। साथियों, सबसे पहले जान लीजिए अस्पताल का अर्थ क्या होता है, मीनिंग क्या होता है। अस्पताल यानी हॉस्पिटल शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द हॉस्पिटेलिस से हुई है, जो हॉस्पिस शब्द से आया है, जिसका अर्थ है मेजबान, मतलब होस्ट करना। साथियों, हॉस्पिटल का अर्थ होता है, लैटिन शब्द में बात किया जाए तो हॉस्पिटेलिस होता है और बात किया जाए हॉस्पिस शब्द से आया है, जिसका अर्थ होता है मेजबान। मतलब हॉस्पिटल जो है उसका लैटिन शब्द हॉस्पिटेलिस है और यह हॉस्पिटेलिस से हुई है, जो हॉस्पिस शब्द से आया हुआ है, जिसका अर्थ होता है मेजबान करना, होस्ट करना, जिसका क्या काम होता है, मेजबान। समझ गए, होस्ट। तो ये तो हो गया हल्का फुल्का। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि अस्पताल का मीनिंग क्या होता है। अस्पताल वह स्थान है, क्या है, अस्पताल वह स्थान है। तो यहाँ पे देख लीजिए अस्पताल का अर्थ क्या होता है। अस्पताल वह स्थान है, ठीक है, जहाँ रोगी 24 घंटे दिन रात महीने व सालों तक रहकर उसका इलाज किया जाता है जब तक कि वह ठीक न हो। देखिए, अस्पताल एक क्या है, एक आपका अस्पताल एक स्थान है, एक जगह है जहाँ पे रोगी को या तो 24 घंटे रखा जाता है या उसे दिन रात भी रखा जाता है, उसे महीनों सालों तक रखा जाता है और उसका इलाज किया जाता है। जब तक उसका इलाज किया जाता है तब जब तक कि वह पेशेंट ठीक ना हो, ठीक है। रोगी के लिए अस्पताल का वातावरण इस तरह बनाया जाता है कि जिससे कि उसके स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़े और वह जल्दी ठीक होकर अपने घर लौट सके। अब जो भी अस्पताल होता है
ऐसा थोड़ी ना है कि अस्पताल में बैंड बाजा बजाने लगता है, ठीक है, शोरगुल होने लगता है, ऐसा होता है? नहीं होता है। तो रोगी को अस्पताल में एक ऐसा वातावरण मिलता है जहाँ पे उसके संपूर्ण जो है ट्रीटमेंट, संपूर्ण चीज़ें दिया जाता है और उसके वातावरण इस तरीक़ा से बनाया जाता है ताकि उसके स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़े और वह जल्दी ठीक होकर अपने घर लौट सके। अस्पताल में सभी तरह की सुविधाएँ रोगी को प्राप्त होती है। तो ये तो नॉर्मली अस्पताल के बारे में हम जान लिए कि अस्पताल एक ऐसा जगह है जहाँ पे मरीज़ आते हैं और मरीज़ अपने सुविधा अनुसार चाहे तो 24 घंटे या दिन में आकर भी जा सकते हैं, या फिर चाहे तो कुछ महीनों तक, कुछ दिनों तक पेशेंट रहते हैं, जब तक रहते हैं तब तक वह ठीक ना हो जाए। यहाँ पे एक ऐसा वातावरण तैयार किया जाता है जो मरीजों के स्वास्थ्य को ठीक करने और उसके घर लौटने में मदद करता है। अस्पताल में सभी तरह की सुविधा प्राप्त होती है। यह आपके नॉर्मली एक अस्पताल का जो है आपका क्या हो गया, अर्थ हो गया कि अस्पताल क्या होता है। अब हम लोग देखेंगे एग्जैक्ट डिफिनीसन जो WHO के अनुसार दिया गया है इसी का, समझ गए। देखिए, अस्पताल किसी सामाजिक एवं चिकित्सक संबंधी संगठनों का अभिन्न भाग होता है जिसका कार्य जनता को उपचारात्मक और निरोधात्मक दोनों ही प्रकार के संपूर्ण सेवा प्रदान करना है। देखिए, अस्पताल जो होता है वह एक सामाजिक और चिकित्सा संबंधी संगठन का अभिन्न अंग होता है। मीन्स समाज के और एक अस्पताल जो है समाज के एक चिकित्सीय संबंधी मतलब एक देख रेख वाला एक ऐसा संगठन होता है। इसका एक ऐसा अभिन्न है जिसका कार्य होता है जनता को उपचार करना और निरोध करना, मतलब निरोधक दोनों ही प्रकार के संपूर्ण सेवा प्रदान करता है अस्पताल, तथा जिसका बाह्य रोगी सेवाएं मतलब OPD परिवार व घरेलू पर्यावरण तक पहुंचती हो। अस्पताल स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण एवं जैव सामाजिक अनुसंधान के लिए भी केंद्र है। मतलब अस्पताल जो है वह रिसर्च अनुसंधान का भी कार्य है और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण का भी एक केंद्र होता है। तो अस्पताल में ट्रीटमेंट उपचार भी होता है, ठीक है, निरोधात्मक उपचारात्मक दोनों होता है। साथ में अस्पताल में OPD भी चलता है, इमरजेंसी भी होता है, ठीक है, और घर से सभी लोगों तक घर तक पहुंचने का यहाँ पे अवसर होता है। साथ में जो अस्पताल होता है वह स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण भी करता है और अनुसंधान का भी यह केंद्र होता है। ये किसने कहा? WHO ने कहा। तो चीज़ को हम लोग समझ गए। चलिए, अब यहाँ पे अस्पताल के क्या क्या कार्य होते हैं यहाँ पे देखिए। फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल, अस्पताल के कुछ प्रमुख कार्य निम्नलिखित है। अब अस्पताल के क्या क्या कार्य होगा आप लोग खुद लिख सकते हैं, समझ रहे हैं ना चीज़ को। बाकी यहाँ पे देखिए ये इंग्लिश में दिया गया है, ऊपर वाला का इंग्लिश में यहाँ पे दिया गया है कि अस्पताल क्या होता है। देखिए, अस्पताल के क्या क्या काम होते हैं। प्रिवेंशन फ्रॉम डिजीज, बीमारी से बचाना, स्वास्थ्य की पुनर्व्यवस्थापना, रिहेबिलिटेशन, स्वास्थ्य की उन्नति, प्रमोशन ऑफ हेल्थ, ओके। एंड नेक्स्ट है रोगों का इलाज व निदान करना। यहाँ अस्पताल में काम होता है किस चीज़ का? तो रोगों का इलाज और निदान करने का काम होता है। रोगी की देखभाल करना, अस्पताल में रोगी का देखभाल भी किया जाता है, ओके। एंड नेक्स्ट है घायलों का भी देखभाल किया जाता है। यहाँ पे बाह्य रोगी सेवा भी चलता है, OPD भी चलता है, ओके। उसके बाद IPD भी जो है अस्पताल में ही होता है। उसके बाद है मेडिकल एवं नर्सिंग अनुसंधान का भी कार्य यहीं पे होता है, ओके। एंड नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखेंगे प्रोफेशनल लोगों का जो है प्रशिक्षण भी यहाँ पे दिया जाता है। तो इस प्रकार से जो है आप लोग के यहाँ पे 10 कार्य हम लोग लिखे हैं। आप चाहे तो इसको 20 कार्य भी इसको आप लोग लिख सकते हैं। आप कॉमन दिमाग लगाइए कि अस्पताल के क्या क्या कार्य हो सकते हैं। तमाम कार्य को लिख देना है जो अस्पताल में होता हो, समझ गए ना चीज़ को। टीकाकरण देना, टीकाकरण लगाना, ठीक है, रोगों को खोजबीन करना, रोगों को समाप्त करना, बहुत सारे जो है अस्पताल के कार्य होते हैं, समझ गए। तो यहाँ पे मैंने 10 लिखा है, आप चाहें तो 10 इसमें और इंक्लूड कर सकते हैं खुद से दिमाग लगा के, ओके। बाकी यहाँ पे देख लीजिए मैंने आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में नोट्स दे रहे हैं, तो आप लोग पढ़ने का प्रयास कीजिए ताकि आप लोग बेहतर रिजल्ट ला सके और एक नॉलेजफुल इंसान, नर्स बन सके, ओके। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। मैंने आज 2 क्वेश्चन आप सभी के लिए मैंने किया और यह दोनों क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वह कोड ऑफ एथिक्स हो, नर्सिंग एथिक्स हो या फिर आपका हॉस्पिटल और उसके फंक्शन हो, ठीक है। तो दोनों के बारे में मैंने पढ़ा दिया। मिलेंगे अगले वीडियो में।